इजी ज्ञान के सभी दर्शकों का हमारी आज की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको यूडाइस प्लस पोर्टल पर विद्यालय का डाटा एंट्री करना सिखाएंगे। इससे पहले हम वीडियो को आरंभ करें, जो भी दर्शक हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वे हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर दें, ताकि जैसे हम नए वीडियो को अपलोड करते हैं आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए आरम्भ करते हैं। इजी ज्ञान को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए लेटेस्ट अपडेट के साथ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम यूडाइस पोर्टल पर आपको डाटा एंट्री करना सिखाएंगे। जैसा आप सबको मालूम है कि 2022-23 के लिए यूडाइस प्लस पर डाटा एंट्री शुरू हो चुकी है, तो आप अपने टीचर्स का किस तरह से डाटा एंट्री इस पर कर सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से, आज हम यह सीखेंगे। तो चलिए, आप सबसे पहले कोई अपना ब्राउज़र ओपन कर लें। जैसे आप ब्राउज़र ओपन करेंगे इस तरह का आपको इंटरफेस सामने दिखाई देगा। यहाँ पर आपने udice+.gov.in इस तरह से आपने डाल देना है और यहाँ पर सबसे ऊपर आप देख पा रहे होंगे यूडाइस प्लस नज़र आ रहा होगा। इसे आपने खोलना है और इसे खोलते ही आप डिपार्टमेंट की साइट, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट पर आप आ जाएंगे। यहाँ पर आपको बहुत सारी ऑप्शन दिखाई देगी। यहाँ आते ही आपने सबसे पहले लॉगिन ऑप्शन पर चले जाना है। जैसे आप इस पर जाएंगे, विदाउट क्लिक किए हुए आपको यहाँ पर दो मॉड्यूल दिखाई देंगे, एक प्रोफाइल्स एंड फैसिलिटीज़ और एक टीचर मॉड्यूल, और नीचे और चीज़ें हैं, डाटा एंट्री वगैरह दिखाई दे रही है आपको। तो आपने सबसे पहले प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ इस पर जाना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको लॉगिन फॉर DCF डाटा एंट्री एंड मॉनिटर यह दिखाई देगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले यूज़र नेम डालना होगा। जो भी विद्यालय, चाहे वह गवर्नमेंट हो, चाहे सेमी गवर्नमेंट हो या प्राइवेट विद्यालय हो, जिनके पास एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड एफिलिएशन हो, उनके पास यूज़र नेम अवश्य होगा। यदि जिनके पास यूज़र नेम नहीं है वे सबसे पहले एफिलिएशन ले लें, उसके बाद उन्हें यूज़र नेम प्राप्त हो जाएगा तथा उसके बाद पासवर्ड के लिए वह संबंधित BRCC कार्यालय में संपर्क कर लें और वहां पे अपने यूज़र नेम का पासवर्ड प्राप्त कर लें। उसी के बाद यह प्रोसेस शुरू होगा। तो हम अपने स्कूल का यूज़र नेम डाल देते हैं और साथ ही साथ आपको इसका पासवर्ड भी डालना होगा, जो आपके स्कूल को पासवर्ड मिला होगा। तो हम इसका पासवर्ड डाल देते हैं और इसके बाद आपने कैप्चा भरना है, जिसे आप ध्यानपूर्वक भरें। और इस तरह से भरने के बाद आप इसमें लॉगिन भी कर सकते हैं। यदि किसी के पास अपने स्कूल का पासवर्ड नहीं है तो वह संबंधित BRCC ऑफिस या खंड स्रोत समन्वय कार्यालय में संपर्क कर सकता है, वहां से वह अपना पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। इस तरह से पासवर्ड मिल जाने के बाद आप इसे सेव भी कर सकते हैं या फिर इसे नेवर भी कर सकते हैं। मैं कंटिन्यू इस पे काम करने वाला हूं, इसलिए मैंने इसे अभी सेव कर लिया है। इसके बाद आप लोग को यहाँ पर आप लोगों को दो ऑप्शन दिखाई दे रही है। नीचे ऊपर आपको होम, चेंज पासवर्ड, माई प्रोफाइल यह दिखाई दे रहा है। तो आप माई प्रोफाइल पर जा कर के अपनी प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, किसके नाम पर यह प्रोफाइल है। आपके स्कूल के हेड इंचार्ज कौन है, उनके नाम पर यह प्रोफाइल होगी। आप देख पा रहे होंगे हमारी यह प्रोफाइल हमारे हेड इंचार्ज जी के नाम पे है। यहाँ पे उनका नाम है, डेजिग्नेशन है, और इसके अलावा कौन से स्कूल है आपका यह बताया है, रोल क्या है उनका, और ईमेल आईडी और उनका मोबाइल नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद यदि पासवर्ड आपने चेंज करना हो तो आप यहाँ पे इस ऑप्शन पर जा कर के पासवर्ड चेंज कर सकते हैं और यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई देगी चेंज द पासवर्ड, और यहाँ पे आप इसको क्लिक कर करके चेंज कर सकते हैं। परंतु हमारा पासवर्ड ठीक है तो इसलिए हम दोबारा से होम पर चले जाते हैं, हमें पासवर्ड चेंज नहीं करना है। जब आप इस तरह के इंटरफेस पर पहुंच जाएंगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देगी, प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ और टीचर। आपने सबसे पहले प्रोफाइल और फैसिलिटी में जाना है। जैसे ही आप इसके अंदर एंटर करेंगे यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई देगी। यहाँ आपने ध्यान देना है कि आपके पास जो यहाँ चीज़ आपने भरनी है ये सारी जानकारी आपके पास पहले से होनी चाहिए। यदि इससे संबंधित आपके पास जानकारी नहीं है तो फिर आप इसको
उसकी जानकारी जुटा लें और उसके बाद ही से आप भरें। इसके लिए मेन रहेगा आपके पास स्कूल की बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। उसमें आपको स्कूल प्रोफाइल, मैनेजमेंट और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इससे रिलेटेड और अदर डिटेल है ये सारी, और TLM इत्यादि तथा की परफॉर्मिंग इंडिकेटर कुछ अगर है तो वो, तो बाकी चीज़ें जो भी बेसिक रहती है जिसमें बहुत कम बदलाव किया जाता है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर रहती है, जिन्हें आप देख सकते हैं, जिनकी जानकारी आपके पास पहले होनी चाहिए, तभी आप इसे ठीक से भर पाएंगे। हम इनको आज एक एक करके चेक करते हैं। तो आप लोग देख पा रहे हैं, जैसे हमारे पास पहले सेक्शन में 1.12 1.17 दिया हुआ है। इसमें आपको सेक्शन ए बेसिक स्कूल प्रोफाइल, लोकेशन, मैनेजमेंट, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यह दिया है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, जिसमें आपको स्कूल की अपनी पूरी डिटेल दिखाई देगी। यहाँ यूज़र कोड है जिसे आप देख लें, यह ठीक है। आपका स्कूल नेम है, स्कूल नेम में आपके पास जो आपके स्कूल का नाम है वह आ जाएगा। नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट है, नेम ऑफ ब्लॉक है, और उसके अलावा लोकेशन क्या आपकी रूरल है या अर्बन है आपका, और यदि रूरल है आपका तो उसमें कहाँ जैसे आपका ये पड़ता है, रेवेन्यू ब्लॉक है, विलेज नेम एज पर LGD के अनुसार क्या है आपका, और उसके बाद ग्राम पंचायत कौन सी आपकी पड़ती है। यहाँ नीचे स्कूल का एड्रेस है, पिन कोड है, और क्लस्टर रिसोर्स सेंटर कौन सा है आपका, CRC, और इससे संबंधित, और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपके पास क्या है। और इसके अलावा 1.10 में स्कूल कॉन्टैक्ट यदि कोई डिटेल है तो उसे आप यहाँ पे भर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ दी हुई आपको मोबाइल नंबर दिया हुआ है आपको कॉन्टैक्ट के लिए, और ईमेल भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है। इसे चेंज करने के लिए आपको BRC ऑप्स में पूछना पड़ेगा, वहाँ से यह चेंज हो पाएगा। परंतु यदि आपके पास यहाँ पे पहले से भरा हुआ है तो फिर आप उसमें चेंज करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ईमेल ID गलत है तो इसे हम बाद में बदलवा सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास है बाकी जानकारी जो आप देख पा रहे हैं। हेड ऑफ द स्कूल, इंचार्ज डिटेल, उनकी डिटेल दी गई है, एक्टिव हेड टीचर, तो ये भी हमारा चेंज हो चुका है, तो इसे भी बदलना पड़ेगा। और इसके अलावा स्कूल कैटेगरी है, और इसके अलावा अपर प्राइमरी या सेकेंडरी जो भी है आपका, लोएस्ट एंड हाईएस्ट क्लास जो है हमारे पास 6 to 10th इसमें दी हुई है। और टाइप ऑफ द स्कूल कौन सा है आपके पास, को एजुकेशनल है या गर्ल्स बॉयज़ के लिए अलग है, तो उस तरह से आप कर सकते हैं। मैनेजमेंट ग्रुप ऑफ स्कूल है, स्टेट गवर्नमेंट है, बाकी चीज़ें जो आपको सामने दिखाई दे रही है। और जहां आपको लगता है कि बोर्ड ऑफ द स्कूल ऑफ सेकेंडरी सेक्शन अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल भी कर सकते हैं। इसके बाद आप इसे नेक्स्ट कर लेंगे। आप अगले कॉलम में देखेंगे 1.18 to 1.38, इसमें आपको बहुत सारी जानकारी भरने को होगी। इसमें से आप देख सकते हैं 1.18 में आपको रिस्पोंडेंट, उनका नाम, नंबर इत्यादि दिया होगा। 19 में आपको ईयर भरना है, यदि ये ठीक है तो फिर आप इसमें कुछ नहीं भरेंगे। इसी तरह आपको चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड का यदि कोई है बच्चे आपके विद्यालय में तो उससे रिलेटेड जानकारी भरनी है। फिर उसके बाद आपने नीचे को आप देख सकते हैं कोई ट्रेनिंग अगर हुई है आपकी उस ईयर तो उसको आप भरेंगे। और स्कूल यदि आपका रेजिडेंशियल है तो आप वहाँ जानकारी भर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको अपर प्राइमरी में नंबर ऑफ़ गर्ल, नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने हैं आपके, जो बोर्डिंग या हॉस्टल या रेजिडेंशियल फैसिलिटी यदि अवेलेबल है तो उससे रिलेटेड जानकारी आप भर सकते हैं। 1.26 में आपको माइनॉरिटी से रिलेटेड जानकारी अगर है तो कोई उसको भरना है आपने। 1.28 है, यहाँ आपने मीडियम से रिलेटेड जानकारी भरनी है, जैसे हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है या कोई और मीडियम में आपके विद्यालय में बच्चे अगर पढ़ते हैं। इसके बाद ऊपर देखेंगे हम, हमारे पास लैंग्वेज है, किस किस लैंग्वेज को स्कूल में पढ़ाया जाता है, यह सारी जानकारी आपको इसमें भरनी होगी। उसके बाद वोकेशनल यदि कोई एक्सपोजर है आपके स्कूल स्टेज में तो उससे रिलेटेड जानकारी भरनी है। डिस्टेंस किलोमीटर में आप लोगों को भरना है। और डिस्टेंस के बाद अप्रोचेबल जो स्कूल है आपका वो रोड के साथ है या नहीं है तो उस चीज़ से रिलेटेड जानकारी भरनी है। और प्रीवियस एकेडमिक ईयर 21-22 में जो है जो इंस्ट्रक्शनल डेज थे उनको आपने यहाँ पे भरना है। उसके बाद एवरेज स्कूल हावर आपने भरने हैं।
और ये ध्यान रखना है आपने, यदि अपर प्राइमरी का है तो अपर प्राइमरी में भरेंगे, सेकेंडरी का है तो सेकेंडरी में भरेंगे। एवरेज स्कूल हावर फॉर टीचर्स के लिए पर डे जो है वो कितने हैं तो उसको आपने यहाँ पे भरना है। इसके बाद आपको कंटिन्यूस एंड कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन जो है CCE, इसको आपने कंप्लीट किया है नहीं किया है तो ये आपने भरना है, इससे संबंधित जानकारी है। उसके बाद व्हेन डज द एकेडमिक सेशन स्टार्ट्स मेंशन मंथ, तो कब किस महीने से आपका एकेडमिक सेशन शुरू होता है उससे संबंधित आपने मंथ भरना है और फिर आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद अगली स्लाइड अगर हम देखेंगे 1.39 टू 1.51, इसमें भी आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। मैनेजमेंट और अदर डिटेल से रिलेटेड और आंगनबाड़ी या स्पेशल ट्रेनिंग कोई हुई है उससे संबंधित जानकारी आपको यहाँ पर भरनी है। पूरी की पूरी स्लाइड में आप नीचे तक इसको देख सकते हैं। यदि आपको कोई आप इसमें एप्लीकेबल हैं, कुछ आपने भरना है, आपको लगता है कि कहीं कोई चीज़ भरने को है तो उसको आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। और उसके बाद यदि आप उसको फिल कर लेते हैं और तो उसके बाद आप इसको सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। अगले कॉलम में देखेंगे हम, अगला है हमारे पास 1.52 है। इसमें हमें अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री टेक्स्ट बुक, ट्रेनिंग, लर्निंग मटेरियल TLM या फिर प्ले मटेरियल जो आपका करंट एकेडमिक ईयर है उसमें 22-23 में, और ग्रेड जो है आपका सप्लीमेंट्री मटेरियल जो है प्रीवियस ईयर का, उसको आपने सारी डिटेल यहाँ पर भर देनी है। पॉइंट वाइज आप यहाँ देख पा रहे होंगे, इसमें आपको सारी जानकारी जो है ठीक ठीक से भरनी होगी। जो भी आपके इससे संबंधित इंचार्ज टीचर हैं उनसे आप जानकारी इकट्ठा कर लें और या उनकी सहायता से आप इसको भर लें। और जब ये इसको आप पूरी तरह से भर लेंगे तो आप इसको फिर सेव एंड नेक्स्ट कर लें। तो फिर अगली स्लाइड में आप देखेंगे 1.53 है। 1.53 में आप लोगों ने की परफॉर्मिंग इंडिकेटर जो है KPI इनको बोलते हैं हम शॉर्टकट में, टीचिंग लर्निंग इन करंट एकेडमिक ईयर 2022-23 में मटेरियल जो है उससे संबंधित जानकारी भरनी है। जैसे नंबर ऑफ लर्निंग आउटकम बेस्ड असेसमेंट आइटम क्रिएटेड इन टोटल कितना है लर्निंग आउटकम से रिलेटेड असेसमेंट कितनी की आपने, तो वो आप 6, 7, 8, 9, 10 में तो वो आप यहाँ पे भरेंगे। नंबर ऑफ चिल्ड्रन रिफरेंस्ड आइटम्स क्रिएटेड इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर, वो यहाँ पे आपने प्रीवियस एकेडमिक ईयर का भरना है। जहाँ प्रीवियस आ रहा है वहाँ प्रीवियस भरना है, वहाँ करंट होगा वहाँ करंट भरना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है। अगला फिर हमारे पास 1.54 टू 1.57 दिया हुआ है। इसमें आपको स्कूल सेफ्टी से रिलेटेड कुछ पूछा होगा आपको, जैसे स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान अगर आपके पास है तो उससे संबंधित, या फिर स्ट्रक्चर जो आपका बना हुआ है वो उसका जो है सेफ्टी का ऑडिट हुआ है या नहीं हुआ है, और नॉन सेफ्टी ऑडिट यदि कोई है तो वो है, CCTV कैमरा अवेलेबल है या नहीं है, और उसके बाद फायर एक्सटिंग्विशर अगर आपके पास इंस्टॉल्ड है तो उससे संबंधित जानकारी है, और उसके अलावा नोडल टीचर यदि कोई सेफ्टी का आपने बनाया है तो उनकी जानकारी होगी। यहाँ पे बहुत सारी ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये सारे आपने ठीक करके अपने जो आपके पास उससे संबंधित रिसोर्सेज है, रजिस्टर है जहाँ पे आपने एंट्री की हुई है या कोई जहाँ पे आपने जानकारी सेव करके रखी है, वहाँ से लेकर के आपने यहाँ पे ऑनलाइन इसको भर लेना है। तो उसके बाद जैसे आप इसको कंप्लीट करते हैं फिर आपने दोबारा से इसको सेव एंड नेक्स्ट पर ले जाना है। अगला हमारा रहेगा 1.58 से लेकर के 1.60। अब इस पे आप देखेंगे, इस पे आपको रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, जो एक्सपेंडिचर के लिए आपको पैसा आया है, कॉम्पोजिट ग्रांट है, लाइब्रेरी ग्रांट है या अदर कोई भी ग्रांट है, उससे संबंधित जो जानकारी होगी, जितना पैसा खर्च किया है उससे संबंधित जानकारी आपने यहाँ पे डालनी है। कितना पैसा आया था, कितना आपने खर्च कर लिया है। और इसके अलावा आपको फाइनेंशियली जो असिस्टेंस रिसीव्ड बाय द स्कूल है वो भी आपने यहाँ पे डालें। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, NGO की तरफ से कुछ आपको प्राप्त हुआ है, या फिर पब्लिक सेक्टर है जहाँ से आपको कुछ प्राप्त हुआ है, कम्युनिटी ने कुछ किया आपको या अदर कोई है तो वो आप यहाँ पे डाल देंगे। ICT आइटम आपके पास है या स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, लाइब्रेरी बुक्स है, तो फिर उनको आपने डालते हुए सेव एंड नेक्स्ट करना है। इसके बाद अब हम चलेंगे आगे 2.1 टू 2.4 की तरफ। 2.1 में आपको जो सेक्शन 2 दिया हुआ है उसमें फिजिकल फैसिलिटी और इक्विपमेंट दिए हैं, कंप्यूटर और डिजिटल इनिशिएटिव्स के बारे में यहाँ पे आपसे पूछा गया होगा। फिजिकल फैसिलिटी यदि इक्विपमेंट कोई स्कूल में है तो आप उससे संबंधित जानकारी यहाँ पर पूरी तरह से भर देंगे, और इसमें बाउंड्री वॉल से रिलेटेड जानकारी भी आपको मिलेगी जिसको आपने भरना है। क्लासरूम्स कितने हैं, अवेलेबल हैं,
और उनकी संबंधित जानकारी आपने यहाँ पर भरनी है। और क्लासरूम की कंडीशन कैसी है यह जानकारी भी आपने यहाँ पर भरनी है। फिर आपने इसको सेव और नेक्स्ट कर लेना है। इसके बाद आगे हम 2.5 टू 2.18 पर जाएंगे, तो वहाँ पे भी हमें जानकर टॉयलेट से रिलेटेड जो फैसिलिटीज़ है उनकी जानकारी हमने यहाँ पे भरनी है कि आपके पास कितने टॉयलेट्स हैं, बॉयज़ गर्ल्स के लिए अलग अलग हैं, टोटल कितने हैं, और इस तरह की जानकारी भरनी है। यदि आपके पास टॉयलेट है तो वहाँ वाटर फैसिलिटी है कि नहीं है, वॉशिंग की फैसिलिटी है वहाँ पे या नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर है वहाँ पे फैसिलिटी आपके विद्यालय में तो या नहीं है, तो इसको आपने यहाँ पर एक एक करके पूरा भर देना है। और इसके बाद आपके पास दवाई से रिलेटेड है, डीवॉर्मिंग की दो दवाइयाँ हैं वह आप खिलाते हैं या नहीं खिलाते हैं। प्लेग्राउंड से रिलेटेड जानकारी है, क्लासरूम से रिलेटेड जानकारी यहाँ पे आपको मिलेगी। और इसके अलावा आपको हेल्थ चेकअप से रिलेटेड जानकारी भी आपको यहीं पर भरनी होगी। और फॉलिक एसिड टैबलेट और एनुअल हेल्थ रिकॉर्ड जो है उससे संबंधित जानकारी भी आपने यहाँ भरनी है। और कोई अगर फर्स्ट एड से संबंधित आपके पास फैसिलिटी है तो उससे संबंधित जानकारी भी आपको यहीं पर देनी है। उसके अलावा स्कूल के पास यदि कोई स्पेशल एजुकेटर है तो उससे संबंधित जानकारी दे सकते हैं आप। किचन गार्डन से संबंधित जानकारी देंगे, किचन आपका शेड है या कोई पक्का है तो उस तरह से जानकारी आप यहाँ देंगे। डस्टबिन से रिलेटेड जानकारी आप देंगे, फर्नीचर से संबंधित जानकारी भी आप यहाँ पर देंगे। और ये सारी चीज़ें भरने के बाद आप इसे सेव एंड नेक्स्ट पर कर देंगे। आगे फिर आप देखेंगे अगला हमारा पॉइंट रहेगा 2.19 टू 2.21। 2.19 में आपको फिजिकल फैसिलिटी जो है इक्विपमेंट्स इन स्कूल इससे रिलेटेड जानकारी देनी है। इसमें सेपरेट यदि रूम है आपके पास हेड ऑफ द स्कूल के लिए तो फिर उनसे संबंधित जानकारी है, लाइब्रेरी की जानकारी है, या फिर आपके पास सेपरेट रूम यदि वाइस प्रिंसिपल या हेड टीचर के लिए है, या फिर सेपरेट रूम आपको गर्ल्स के लिए है, या फिर स्टाफ रूम अलग से है, करिकुलम एक्टिविटी के लिए रूम आपके पास यदि है, स्टाफ क्वार्टर्स के लिए आपके पास रूम है। इसके बाद लैब के लिए अदर जो है सैनिटरी पैड इत्यादि के लिए मशीन इत्यादि आपके पास है या नहीं है, तो इस से संबंधित जानकारी आपने सारी यहाँ पर भर देनी है। इसके अलावा आपके पास यदि कोई इक्विपमेंट है आपके पास, जैसे ऑडियो है, विजुअल है, कोई अगर आपके पास है, साइंस किट है, मैथ्स किट है, बायोमेट्रिक डिवाइस है, तो इससे संबंधित जानकारी भी आपने यहीं पर भरनी है। और उसको आपने फिर ओके कर देना है सेव एंड नेक्स्ट करके। आगे फिर आप अगली स्लाइड में चले जाएंगे। अगली हमारे पास लास्ट स्लाइड रहेगी इसकी। इस स्लाइड में हमें पार्ट बी जो कंप्यूटर और डिजिटल इनिशिएटिव है उनसे संबंधित जानकारी भरनी है। जैसे डेस्कटॉप यदि आपके पास है, लैपटॉप है आपके पास, तो टैबलेट्स हैं, पीसीज यदि आपके पास है, प्रोजेक्टर है आपके पास, स्कैनर है, सर्वर है, वेब कैमरा है, स्मार्ट टीवी है, या अदर फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, रेडियो इत्यादि यदि कोई भी चीज़ आपके पास विद्यालय में अवेलेबल है तो उससे संबंधित जानकारी आपने यहाँ पर भरनी है। और कंप्यूटर लैब है तो कितने स्टूडेंट्स के लिए है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए यदि कुछ है तो वो आपने यहाँ डालना है, डीटीएच है तो ये डालना है, टीवी है, सारी चीज़ें कुल मिलाकर के आपने यहाँ पे कंप्यूटर से संबंधित, ऑनलाइन से संबंधित आपने यहाँ पर डाल देने। फिर आपने इसको सेव कर लेना है, फिर आपने बैक टू डैशबोर्ड कर लेना है। और इस तरह से आपकी ये जो सारी जानकारी थी इसमें पूरी तरह से भर दी जाएगी। सेक्शन ए हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है 2.27 तक, ये आप देख पा रहे होंगे। और इसमें टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ से संबंधित डिटेल आप 13 में अलग से आपके पास समरी रिपोर्ट में हो सकती है, इसे भी आप आगे फिर भर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा यह डैशबोर्ड रहेगा पूरा का पूरा, जिसको हमने यूडाइस प्लस में भरना है। और ये यूडाइस प्लस में आपने इसको पूरी तरह से ठीक भरना है। यदि आप इसे गलत भरते हैं तो फिर आपके लिए इसकी जवाबदेही हो जाएगी। इसके बाद आप होम पे चले जाएंगे। जैसे ही आप होम पर पहुंचेंगे वहां फिर से आपको वही दो ऑप्शन दिखाई देगी, प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ और टीचर्स। तो टीचर से संबंधित डाटा भरने की जानकारी हम आपको अगली वीडियो में देंगे। आज की वीडियो में हमारी जानकारी प्रोफाइल्स एंड फैसिलिटी से रिलेटेड थी। उम्मीद है आप सबको जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल इजी ज्ञान के साथ जरूर जुड़ें। इजी ज्ञान को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर दें, ताकि जैसे हम नई वीडियो को अपलोड करते हैं आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। इसी के साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक रोचक वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।